हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम एम्स रायपुर की बात करेंगे। इससे पहले हमने 3 एम्स की बात कर ली है और एम्स रायपुर हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको एक एक बात बताई जाएगी। वीडियो को कवर करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन जनरेट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन जनरेट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लें कि आपको इस पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपका कोई एम्स रायपुर के अलावा या एम्स के अलावा कोई दूसरा ड्रीम कॉलेज हो, आप उसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कमेंट कर दें, मैं जैसे ही उसको देखूंगा तो उस पर कंप्लीट रिसर्च करने के बाद एक अच्छी सी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बच्चों एम्स रायपुर की बात करेंगे आज। और सबसे पहले तो बच्चों हम कैंपस की बात करते हैं। कैंपस का एरिया 100 एकड़ से ऊपर का है बच्चों, है ना। 100 एकड़ से ऊपर का है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिया है ना। एरिया में तो वैसे बेटा एम्स में कभी भी कोई भी कमी नहीं होती है। इतना सफिशिएंट एरिया लेके चलते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट इतना सफिशिएंट एरिया लेके चलती है ताकि इन फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में कुछ डेवलपमेंट, कुछ रिसर्च लेवल का कुछ लैब्स बननी हो या कोई एरिया को ओपीडी लेवल के एरिया को बढ़ाना हो तो उनके पास स्पेस इतना हो। बिल्डिंग देख रहे हो बच्चों, बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके की बिल्डिंग है। ये इसका इंटीरियर पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट यहाँ से है बच्चों। इसके बैकग्राउंड में बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है एम्स रायपुर। अच्छा, एम्स वैसे कोई भी हो बच्चों, और हमें डिज़ाइन से मतलब नहीं होता है, एम्स के टैग से मतलब होता है बेसिकली। लेकिन एम्स इतने सुंदर बनाए जाते हैं, इनका इंटीरियर इतना बेहतरीन होता है, सारी फैसिलिटीज़ जो होती हैं बच्चों वो एशिया में तो नंबर 1 होती ही होती है। वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें तो उनमें भी बहुत अच्छी रैंक पर एम्स को रखा जाता है। तो गवर्नमेंट बस आपसे बच्चों इतना चाहती है कि आप अच्छे डॉक्टर बन जाएं पढ़ लिख के, और देश का नाम और अपना नाम दोनों का रोशन करें और अच्छे से लोगों का इलाज करें। तो बच्चों एम्स रायपुर में एरिया देखो, एरिया तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी है। वो सारी फैसिलिटीज़ का हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों आपका जो मेन होता है वो देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई। तो आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। नो अपर एज लिमिट, है ना। एज लिमिट बच्चों नहीं होती है, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। चलो आगे बात करते हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम 12th हो या 12th के अलावा किसी भी बोर्ड से आपने 12वीं करी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। आप बस 12वीं में क्वालिफाई हो किसी भी जो रेपुटेटेड बोर्ड है उससे। सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश यहाँ कंपलसरी है बच्चों। ये 4 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए 12वीं को? 12वीं में तो बच्चों जनरल के लिए 50%, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 40% और पीडब्ल्यूडी के लिए 45%। मतलब आप 12वीं में 90% ला रहे हैं तो भी हमें मतलब नहीं है, 55% ला रहे हैं तो भी हमें मतलब नहीं है, 50% से ऊपर ला रहे हैं हमारा काम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। मतलब 12वीं के मार्क्स से हमें लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है कि हम एक स्टैंडर्ड एग्जाम ले रहे हैं, उस एग्जाम को आप फोड़ दो, क्रैक कर दो और अपनी सीट एक रिजर्व कर लो, बात खत्म। आगे बात करते हैं। ये तो बच्चों बेसिक बात हो गई। जो सबसे ज्यादा बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करता वो है ये वाला पार्ट, मार्क्स वर्सेस रैंक। ये सभी बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये होती है कि कभी कट ऑफ आगे बढ़ जाती है, कभी कट ऑफ कम हो जाती है। इस बार जैसे कट ऑफ बहुत डाउन चलेगी और लास्ट बार बहुत सारे बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आ गए। तो बच्चों इसको प्रेडिक्शन करने में बहुत टाइम लगता है। तो जितनी मैं बता रहा हूँ आसपास उतनी ही रहने वाली है, 1-2 नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है, अदरवाइज ये इसी रेंज में आने वाला बच्चों। जनरल पे 700 से 1200 रैंक इसकी क्लोजिंग रहती है बच्चों, है ना। ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं हम लोग। और मार्क्स जो चाहिए आपको 680 से 705 चाहिए ही चाहिए। ये सेफ स्कोर की बात करते हैं बच्चों, हम लोअर और हायर स्कोर नहीं करते, सेफ स्कोर की बात करते हैं, ध्यान रखेंगे। ईडब्ल्यूएस में 680 से लेके 695 695 चाहिए। रैंक पर ध्यान दो, यहाँ बेटा 1800 से लेके 2700 रैंक, इस रेंज में अगर आप रहेंगे तो आप एम्स के लिए एलिजिबल हैं, इस कॉलेज के लिए, रायपुर के लिए आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज बच्चों आपको कोई दूसरा आपका ड्रीम कॉलेज छांटना पड़ेगा। और हाँ, जिन बच्चों का ड्रीम कॉलेज अभी तक सेलेक्ट नहीं है, मतलब जिनको पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, कौन से हमें कॉलेज में एनरोलमेंट करना, तो बच्चों थोड़ा सा आप सारी वीडियोस को देख के समझ के
अपना एक ड्रीम कॉलेज जरूर डिसाइड करें और उस कॉलेज में जितने मार्क्स चाहिए उस पे कंसिस्टेंट होकर फोकस करें। ओबीसी की बात करेंगे बच्चों, 2000 से लेके 2800 रैंक मैंने लिखी है, ये 3000 भी जा सकती है, लेकिन इसी के बीच में फ्लैक्चुएट करने वाली है। मार्क्स 680 से लेके 695। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सेम है क्या? अरे भाई, ईडब्ल्यूएस में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत सारे लोगों ने ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं। तो वहाँ पर जब बच्चों क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे ना, तो इसका मतलब क्या होगा, मार्क्स भी बढ़ेंगे। ये हमेशा दिमाग से रखना कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते हैं तो मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे बच्चों। एससी के अंदर 560 से 580, 10 से 15,000 रैंक आपकी सेफ है। और एसटी कैटेगरी के अंदर 530 से 550, 30 से 45,000 रैंक सेफ है बच्चों। ये सेफ स्कोर पे हम खेल रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है बच्चों, ये 560 570 तक जा सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि एम्स रायपुर में बच्चों ने कितना लिया। क्योंकि इसके बाद अच्छा अलग अलग एम्स पे ना उसके एरिया के हिसाब से भी होता है, वो एम्स कहाँ पर है, यूपी में है, बिहार में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है, वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, उनके हिसाब से कट ऑफ चेंज होती है बच्चों। ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि हवाबाजी में बता दिए चीज़ें, नहीं, उनके हिसाब से कट ऑफ चेंज होंगे बच्चों। तो इस पार्ट को आप ज़रूर याद रखिए बच्चों, अपने अकॉर्डिंग अपना ड्रीम कॉलेज सेलेक्ट करें। ये फेस्ट की बात करते हैं। अच्छा, सभी एम्स के फेस्ट जो होते हैं ना, वो किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब इतने, ऐसा हो सकते हो आपकी इमेजेस, इतनी सारी इमेजेस बन जाएंगी जिंदगी में, शायद इससे अच्छा फेस्ट आप कभी सेलिब्रेट कर पाए शायद। अगर एम्स रायपुर में है आप या किसी भी एम्स में, मैंने सभी एम्स की बता दी है, वहाँ पर होने वाला फेस्ट जो यहाँ पर है ओरियाना है बच्चों। किसी में पल्स होता है, किसी में रेटिना होता है, मैंने सबके बारे में बताया। ओरियाना है और 5 दिन तक चलने वाला फेस्ट है। अगर आपने इस फेस्ट को एंजॉय किया तो जितनी मेमोरीज और जितनी इमेजेस आपके दिमाग में बनेंगी वो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। ये लाइफ टाइम के लिए होती है बच्चों। इतना तगड़ा सेलिब्रेशन होता है, सारी मतलब जिस सेलिब्रिटीज़ जिनको आप टीवियों पर देखते हो वो आपके सामने रहेंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ये बच्चों फेस्ट आपको ज़रूर एंजॉय करना चाहिए अगर आपका एम्स रायपुर है। और एम्स कोई भी हो, सभी एम्स के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो फेस्ट आपको सेलिब्रेट करना है। जितने भी आपके जो सपने होते हैं ना कि यार मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, मेडिकल कॉलेज में चले जाऊँगा, आपको सभी चीज़ें यहाँ पर ऐसा लगेगा यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, उससे बेहतर है। तो जितना सोचा था उससे कई गुना बेहतर मिल जाए ना, तब आपको लगता है कि यार मैंने हाँ अचीव किया है लाइफ में जो मुझे अचीव करना चाहिए था। तो गवर्नमेंट बोलती क्या है आपसे? तो गवर्नमेंट बोलती है कि भैया आप सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो, सारा खर्चा हम करेंगे, सारे फर्स्ट हम सेलिब्रेट करवाएंगे आपको, बस आपको पढ़ना आना चाहिए अच्छे से, आप अच्छे डॉक्टर बन के तैयार हो जाएं, इतना ही गवर्नमेंट बोलती है। फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं भैया। एम्स रायपुर में एरिया तो बहुत है, ऑडिटोरियम मिलेगा आपको, ये सभी एम्स के अंदर मिलता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एम्स में बहुत सारे प्रोफेसर्स, लेक्चर्स और एक्टिविटीज़ और काउंसलिंग टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ऑडिटोरियम की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, गेम्स की बात करेंगे तो बच्चों बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाएगा आपको, कैफेटेरिया 24/7 मिलता है आपको, क्लासरूम A1 होते हैं। एम्स के क्लासरूम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, नेगोशिएशन टाइप की कोई चीज़ नहीं होती कि यहाँ पर इसकी कमी है उसकी कमी है, कोई कमी नहीं होती। अच्छा, एरिया बहुत ज़्यादा है तो बच्चों क्रिकेट ग्राउंड भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो वहाँ पर क्रिकेट की टीम में आप इनरोल हो सकते हैं, सब कुछ वहाँ पर रहती है। डिजिटल लाइब्रेरी ये बच्चों मैक्सिमम एम्स के अंदर मिलती है अब, है ना, मैक्सिमम एम्स के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है डिजिटल लाइब्रेरी। फुटबॉल ग्राउंड, अगर आप फुटबॉल के शौकीन हो तो फुटबॉल खेल सकते हो बच्चों। वॉलीबॉल कोर्ट मिलेगा आपको, टेनिस कोर्ट मिलेगा, रिक्रिएशन रूम भी आपको मिलेगा। ये कुछ एम्स के अंदर है और कुछ एम्स के अंदर नहीं है, ये आपका प्लस पॉइंट है। लाइब्रेरी सभी एम्स में कंपलसरी है बच्चों, ये होनी ही चाहिए। अच्छा, लैब्स तो बच्चों एम्स कोई भी हो, रिसर्च लेवल पे इन पे लैब्स होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है एम्स के अंदर, इसीलिए एम्स का टैग बहुत बड़ा टैग माना जाता है बच्चों, ध्यान रखेंगे। अच्छा, जिम मिलेगा आपको, आजकल बॉडी बनाने का बहुत सारे लोगों का शौक है, तो आपका भी अगर शौक है तो बढ़िया से आप जिम ज्वाइन करना, बहुत फ्री मिलता है वहाँ पर। इतने कम पैसे लगते हैं जितने में आपका एक बार का प्रोटीन आ जाएगा ना, उतने ही पैसे लगते हैं जिम ज्वाइन करने के, तो ध्यान रखेंगे बच्चों। हॉस्टल लाइफ A1 होती है बच्चों,
किसी भी एम्स की हॉस्टल लाइफ में कोई कंपैरिजन नहीं होता। बस हाँ, ये हो सकता है कि आप जब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होंगे तो शायद आपको शेयरिंग रूम मिले, और उसके बाद जैसे ही आप सीनियर बनेंगे आपको सेपरेट इंडिविजुअल रूम मिल जाते हैं, आप और अच्छे से वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। वाईफाई 24/7 मिलता है। शटल सर्विस यहाँ पर नहीं है बच्चों, क्योंकि बाकी एम्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा एरिया कम है, लेकिन 100 एकड़ से ऊपर का एरिया है, वो भी जल्दी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। हॉस्पिटल फैसिलिटीज बच्चों A1 होती है, इसमें कोई कंपैरिजन और कोई मतलब किसी से हम कंपेयर नहीं कर सकते एम्स के बारे में, क्योंकि एम्स का टैग का मतलब एम्स है। कोई दूसरे कॉलेज का टैग से बच्चों बहुत डिफर करता है एम्स। किसी से भी कहेंगे ना आप कि भैया कहाँ पढ़ता हूँ मैं, एम्स रायपुर में पढ़ता हूँ, एम्स दिल्ली में पढ़ सकता हूँ, या एम्स भटिंडा, भोपाल, बहुत सारे एम्स हैं। सारे एम्स की बात करेंगे एक एक करके हम। आप जब एम्स वर्ड बोल देंगे ना तो सामने वाला अपने आप ही आपकी वैल्यू जो थी 50% इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिक, तो ध्यान रखेंगे बच्चों। जनरल के अंदर 47 सीट्स हैं बच्चों, EWS के अंदर 12 सीट्स हैं, SC के अंदर 18 सीट्स ये रिजर्व होती हैं बच्चों, है ना, और ST के अंदर 10 और OBC के अंदर 32 सीट्स होती हैं। इनका परसेंटेज होता है, वो उस परसेंटेज से हमें मतलब नहीं है, आप नंबर ऑफ सीट्स को लिख के रख लो अपनी कैटेगरी वाइज और उसको संभाल के रखो, और एक मार्क्स वर्सेस रैंक वाला कि भैया मुझे इतने नंबर लाने हैं इस एम्स में जाने के लिए, तो वो बातें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों बातें अगर पता ही नहीं होंगी तो आप तो फिर सिंपली ऐसे ही मेहनत करते रह जाएंगे, कोई डायरेक्शन ही नहीं होंगी आपके पास। तो डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है अगर किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप जाना चाहते हैं तो। अच्छा, ये देखते हैं बच्चों फीस कितनी लगेगी, क्योंकि लास्ट में बच्चों को एक होता है कि सर फीस कितनी लगेगी। आपने इतनी सारी बातें तो बता दी इस एम्स के बारे में, अब हमारा दिल करने लगा कि हमें वहाँ पढ़ना है, तो उसके हिसाब से मेहनत भी करेंगे, लेकिन फीस तो बता दो। तो बच्चों एम्स की फीस या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस इतनी कम होती है जितना आपका मंथली पॉकेट खर्चा होता है उतना। तो क्या बोल रहा बच्चों, टोटल एनुअल कॉस्ट इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस 6000 के आसपास जाता है, 6K। 5 साल में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 30K, मतलब इतना कम है। इससे ज़्यादा में तो बच्चों आपको रूम मिलते हैं 7-8 हज़ार रुपये का, तो अच्छा एक रूम मिलने लगा है अगर आप हॉस्टल के बाहर रहते हैं तो। लेकिन एम्स में इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं आपको, सारी की सारी पूरा MBBS आपका 30,000 रुपये में खर्च हो रहा है। पूरा MBBS मतलब ऐसा मान लो 1.5 CR की डिग्री या 1 CR प्लस की डिग्री, 1 CR प्लस की डिग्री आपको 30,000 में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। भाई इससे सस्ता क्या चाहिए आपको। गवर्नमेंट बस इतना बोल रही है कि भैया आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे डॉक्टर बनो। देश में डॉक्टरों की बहुत कमी है, अच्छे डॉक्टरों की बहुत कमी है। आप अच्छे डॉक्टर बन के निकले और देश का नाम ऊपर करे, है ना। अब आगे देखते हैं बच्चों। अब इसके आगे की अगर मैं बात करता हूँ कि एम्स में एडमिशन तो ठीक है, सारी बातें बता दी, अब हम तैयार कैसे करें। तो भैया प्रिपरेशन टिप्स में आपको 5-6 बातें याद रखनी है। बात नंबर 1, पहली बात क्या है, आपको बच्चों सबसे पहले दिसंबर स्टार्टिंग या ऐसा हो सकते हो 15 दिसंबर तक आपको सिलेबस खत्म करना है। अगर आपका नहीं हुआ तो, और हो गया है तो क्या करना है, आज से ही आपको 3 या 4 दिन के गैप में, 3 दिन के गैप में एक 720 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर लगाना है, स्टैंडर्ड वाला। स्टैंडर्ड का मतलब क्या, ऐसे ही कोई उठा के नहीं लगा देना, किसी स्टैंडर्ड कोचिंग का पेपर लगाएं, सैंपल पेपर। और हाँ, अगली बात क्या करनी है, जितनी भी गलतियां हो रही हैं सैंपल पेपर में, मान लो 10 से 15 क्वेश्चंस गलत हो गए आपके, इसका मतलब है बच्चों 40 से 60 नंबर आपके कट रहे हैं, है ना। 40 से 60 मार्क्स आपके कट रहे हैं जब आप पेपर लगा रहे हैं तब। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन को डीप एनालाइज करना है कि ये गलतियां हो क्यों रही हैं, और एक मिस्टेक कॉपी बना लेनी है और अपने आप को इतना ज़्यादा तैयार कर लेना है नेक्स्ट पेपर के लिए कि जो गलतियां इस पेपर में हुई थी उन टॉपिक से सेम गलतियां अब रिपीट नहीं करेंगी। ये काम करने के बाद चौथी बात क्या है, आपको बच्चों 5 ईयर्स के आपको जेई मेंस के पेपर लगाने हैं। क्या करना है, जेई मेंस के पेपर लगाना। अब आप कहोगे सर जेई मेंस के क्यों लगाने हैं, हम तो नीट के बच्चे हैं। अरे भैया 5 साल के लगाने हैं। एम्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो थोड़ी सी आपकी प्रिपरेशन 19 की जगह पर 21 होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 19-20 में ही फंसे हुए, आप 21 प्रिपरेशन लेकर चलोगे तब आपकी रैंक बनेगी।
और मेंस के क्वेश्चन लगाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट हो जाएगा, आपका जो ब्रेन का डेवलपमेंट था थोड़ा सा और एनहेंस हो जाएगा, आप अप्रोच अच्छी लगाने लगेंगे क्वेश्चंस की। तो ये सारी बातें करनी है। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस एम्स के रिगार्डिंग या किसी भी एम्स के रिगार्डिंग या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज के रिगार्डिंग या आपकी पढ़ाई के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है आपको, आप डेफिनेटली कमेंट करके सारी बातें पूछ सकते हो, क्योंकि बच्चों फ्यूचर डॉक्टर्स आप हो, आपको डॉक्टर बनना है। तो प्रॉब्लम आपको अपनी बतानी पड़ेगी, मुझे बताएं या कोई आपका अच्छा टीचर हो, अच्छा दोस्त हो या पेरेंट्स हो, उन्हें बताएं। मुझे बताएंगे तो शायद मैं आपका मदद ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगा। और केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बिना सोचे समझे तुरंत टैग करें, तुरंत कमेंट करें, आपका सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। ध्यान रखें, आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहें फ्यूचर डॉक्टर्स, क्योंकि आपकी बहुत रिक्वायरमेंट है इस देश के अंदर अच्छे डॉक्टर्स बनने की। तो बच्चों आज इतना ही, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एम्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों।